नमस्कार, मैं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं S13 एक विचार। दोस्तों, मेरी समझ से तो एलोपैथ एक जीवन बचाने वाली चिकित्सा प्रणाली है और वहीं पे आयुर्वेद एक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करती है। दोनों का अपना एक स्थान है, दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते हैं। आज जब इस महामारी के समय में सबको मिल के काम करना चाहिए, तो ये धरती के भगवान कहे जाने वाले हम बड़े के लड़ाई में पड़े हुए हैं। मानव जीवन की उत्पत्ति हजारों साल पहले की है। मॉडर्न चिकित्सा पद्धति कुछ समय पहले का है। उससे पहले सभी प्राणियों का इलाज आयुर्वेद पद्धति से ही किया जाता था। ये प्रणाली कितनी सफल रही होगी, ये तो इतिहास की बात है। लेकिन एक सत्यता ये भी है कि अगर आयुर्वेद में ताकत ना होती तो आज इतने सालों बाद भी, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के आने के बाद भी उसका अपना स्थान बना हुआ है। इसलिए आयुर्वेद पे शक नहीं किया सकता, उसकी महत्ता पे सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथिक है और एलोपैथी है। ये लोग क्या समझते हैं, इन विधियों से इलाज करने वाले क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य होता है, मरीज को आराम मिलना। तो फिर ये आपस की कैसी लड़ाई है? आयुर्वेद में हो सकता है कि एलोपैथ के जैसा तुरंत आराम नहीं मिलता हो। आयुर्वेद एक प्राकृतिक चिकित्सा विधि है, प्राकृतिक चीज़ों से तैयार की जाती है। इसकी दवाएं प्रकृति में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों से बनाई जाती है। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और आयुर्वेद का तो सिद्धांत ही मुझे लगता है कि मनुष्य संयमित जीवन बिताए, प्रकृति की चीज़ों का उपयोग करे तो बीमार ही ना पड़े। एक संपूर्ण समाज का जीवन स्वस्थ निरोग हो। यहाँ पे एलोपैथी जरूर आयुर्वेद से पीछे हो जाती है, क्योंकि एलोपैथी को स्वस्थ आदमी नहीं ले सकता। एलोपैथी की दवाइयाँ स्वस्थ आदमी नहीं लेता। वो जब आदमी बीमार होता है, गंभीर होता है, तभी उसके काम आती है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि जब मनुष्य के जीवन में गंभीर बीमारी आती है, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, तो उस समय एलोपैथी जीवन बचाने के लिए काम आता है। एलोपैथ से ही उस इमरजेंसी में चिकित्सा के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा मरीज की जान बचाई जाती है। तो एलोपैथी का
ये अपना महत्व है। आज सारी दुनिया आयुर्वेद को अपना रही है और आयुर्वेद तो हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति है। तो मेरा तो ये मानना है, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे देश में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथी चिकित्सा की इतनी विधियां हैं। तो क्यों ना हम चारों अपने ज्ञान को मिल करके इस्तेमाल करें और अपने देश को चिकित्सा क्षेत्र में नंबर 1 पे पहुंचाने का कार्य करें। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप सब शरीर को कष्ट से आराम दिलाते हो। लोग आपको भगवान कहते हैं, पर आप ही लोग आपस में हम अच्छे कहते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। मेरा आपसे निवेदन है कि इस अहम के टकराव को छोड़कर भारत को दुनिया में कैसे चिकित्सा क्षेत्र में नंबर 1 बनना है, इसके लिए मिल के काम करने की ज़रूरत है। आम नागरिक जो विशेषज्ञ नहीं है, वो इस अहम की लड़ाई में बढ़कर आप दोनों पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है। ये किसी भी तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। चाहे वह आयुर्वेद के डॉक्टर हों, चाहे एलोपैथ के डॉक्टर हों, डॉक्टर होता है। हमें उसके ऊपर गलत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। इस जीवन में, इस दुनिया में जो भी आदमी जन्म लेके आया है, उसको अपना जीवन सुखी बनाने का अधिकार है, अपना पेट पालने का अधिकार है। तो बाबा जी अगर व्यापार कर रहे हैं तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके व्यापार से समाज को लाभ ही मिल रहा है, समाज को आराम मिल रहा है। एलोपैथ के डॉक्टर भी क्लिनिक करते हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं, उससे भी किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मेरा तो इतना ही कहना है, आप लोग अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए खूब कमाएं, खूब आगे बढ़ें, लेकिन इतना ध्यान तो सभी को रखना होगा कि किसी गरीब का बिना इलाज के दम न टूटे। तो आशा करते हैं कि ये आपस की अहम की लड़ाई को छोड़ करके चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोग, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक और हमारे एलोपैथी के डॉक्टर, देश को चिकित्सा क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए मिल के काम करेंगे और देश के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।